अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो है ना केमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक पढ़ना है। सेकंड चैप्टर का थर्ड टॉपिक है वो है हमारे पास जी लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो जैसे पहले हमने अर्नियस या ब्रोंस्टीड लोरी कंसेप्ट पढ़ा था, तो इसी तरह लेविस ने क्या कहते हैं एक न्यू मॉडर्न कंसेप्ट दिया एसिड और बेस के बारे में। तो अकॉर्डिंग विद लेविस, जीएन लेविस ने 1923 के अंदर एसिड और बेस का एक कंसेप्ट दिया। इसके मुताबिक एसिड एक ऐसी सब्सटेंस या एक ऐसी चीज जो क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है, तो ऐसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड। लेविस के मुताबिक कोई भी ऐसी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो क्या कहलाएगा, एसिड। और इसी तरह कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा सब्सटेंस या मॉलिक्यूल जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो वो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो एसिड की एग्जांपल है BF3, बोरान टेट्राफ्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखें एसिड जो है वो क्या करता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है इसलिए क्या कहते हैं, इसे एसिड कहते हैं। जबकि बेस की ये डेफिनेशन है कि वो जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है। तो इसकी एग्जांपल है अमोनिया, इसी तरह अल्कोहल, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखिए ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, बोरान टेट्राफ्लोराइड और बोरान ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया जब इनको रिएक्ट करवाया जाता है तो यहाँ पर एक अडक्ट बनता है। इन दोनों के रिएक्शन की वजह से एक अडक्ट बनता है। होता क्या है कि बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है जब इसको अमोनिया के साथ जो है रिएक्ट करवाया जाता है तो अमोनिया जो है क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना बोरान ट्राइफ्लोराइड को जो है ना वो डोनेट करती है। अब जब अमोनिया यहाँ पर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है आगे, डोनेट कर रही है, तो ये बेस कहलाती है, ये बेस है। और चौथा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, यहाँ पर एसिड। क्योंकि हमने यहाँ पर लेविस ने जो मतलब डेफिनेशन बताई थी एसिड की कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो यहाँ पर बोरान ट्राइफ्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो ये क्या कहलाता है, एसिड अकॉर्डिंग विद लेविस। और जो चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, यहाँ पर अमोनिया जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये एरो जो है ना क्या कहते हैं, देख सकते हैं कि ये जो है ना क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर की जो है निशानी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके बोरान की तरफ जा रहे हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड की तरफ। तो अमोनिया एक बेस है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, जबकि बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है वो क्या है, वो एक एसिड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसी तरह क्या कहते हैं, लेविस ने कहा कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, इसने फिर आगे जो है ना मॉलिक्यूल और सब्सटेंस जो है ना क्या कहते हैं, एसिड और बेस की तारीफ की कि कौन कौन सी चीजें एसिड और बेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि अकॉर्डिंग विद लेविस के मुताबिक एसिड वो मॉलिक्यूल होगा, कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसका क्या कहते हैं सेंट्रल एटम का ऑक्टेट जो है अगर इनकम्प्लीट है, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस जिसका क्या होगा, सेंट्रल एटम का जो मॉलिक्यूल होगा या सेंट्रल एटम जो होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, तो अगर उसका ऑक्टेट अनकंप्लीट है, यानी कि उसके बैरूनी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, वो लेविस एसिड कहलाता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए BF3 ALC क्या कहते हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और इसी तरह आयरन ट्राइक्लोराइड जो है, ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, इनके सेंट्रल एटम जो हैं, जैसे कि ये इसका FeCl3 का देखा जाए तो आयरन जो है ना ये सेंट्रल एटम है, इसका भी ऑक्टेट अनकंप्लीट होता है। एल्युमिनियम जो है यहाँ पर एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, यहाँ पर ये क्या होता है कि क्लोरीन के दरमियान में एल्युमिनियम होती है, तो क्या होता है कि इसका भी ऑक्टेट अनकंप्लीट होता है, मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। तो BF3 के अंदर जो बोरान है इसके भी क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की जो है डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनके क्या होते हैं कि सेंट्रल एटम जो इनका है वो अनकंप्लीट होता है, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, मतलब उसके बैरूनी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते पूरे। तो इनको वो फिल अप करने के लिए दूसरे जो है ना क्या कहते हैं चीजों से या दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से इनको इलेक्ट्रॉन चौका लेना पड़ते हैं, इसलिए ये भी क्या कहलाते हैं, अकॉर्डिंग विद लेविस, तो ये भी जो है ना क्या कहते हैं, एसिड कहलाते हैं। इसी तरह जो सिंपल कैटाइन है, जो सिंपल कैटाइन होता है, कैटाइन होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जरे हैं, वो भी क्या कहलाते हैं जी, वो भी एसिड ही कहलाते हैं, लेविस एसिड ही कहलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये जो सिंपल कैटाइन मतलब सिंपल कैटाइंस हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेट मॉलिक्यूल होते हैं,
इनको इलेक्ट्रॉन चौका चाहिए, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए इनको सिंपल कैटायंस को भी लेविस एसिड बोला जाता है। उसके बाद देखें जो है ना, अकॉर्डिंग विद लेविस के बेस क्या चीज होती है कि कोई भी न्यूट्रल स्पीशी जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक, ठीक है, एक या मतलब दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो वो स्पीशी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उन्होंने आगे जाके बॉन्ड बनाना होता है, कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो भी मतलब बॉन्डिंग बनानी है, तो उसके लिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आगे वाले मॉलिक्यूल से शेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज जिसके पास वन लोन पेयर होगा तो वो स्पीशीज बेस कहलाएगी। इसी तरह जितने भी एनाइंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जितने भी हैं वो क्या कहलाते हैं जी, लेविस बेस कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसी तरह साइनाइड आयन हो गया, इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, तो ये सारे जो आयन होते हैं, एनायन होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, लेविस बेस कहलाते हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे है ना कंप्लीट हुआ। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट है एसिड और बेस का, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।